धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत ही धन्यवाद है। हमारे बीच में हमारे साथ इस जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उस पर बात रखने के लिए हमारे आदरणीय विधायक सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, जो एमएलए हैं रामनगर के। पहले तो शुरुआत करें तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जो है जीएसटी का रिफॉर्म जो है वो दिया है। पूरे देश के लिए एक उत्साह का माहौल है और पूरे देश के लिए एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जो आम व्यक्ति को, जो आम शहरी को, जो आम उपभोक्ता को, जो आम युवा को, जो आम किसान को, जो आम एमएसएमई के प्रोडक्ट्स बनाने वाले को, किसान ने जो अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको एक राहत देने वाला जो है एक जीएसटी रिफॉर्म जो है, जिसका नाम हमने दिया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस देश ने एक ऐसा रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म देखा है जो बहुत सिंप्लीफाइड है। आपने देखा कि इस देश में 2014 से पहले जब हम बात करें तो कितने सारे मल्टीपल टैक्सेस जो थे वो लगाए जाते थे और इतने टैक्स होते थे कि एक सिंप्लीफाइड जो तरीका नहीं होता था टैक्स को जो है करने का। लेकिन इसको कहीं ना कहीं अमली जामा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टैक्स रिजीम को सिंगल टैक्सेशन के द्वारा जो है इसको लाया गया और बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया। इसकी नींव अगर मैं आपको बताऊं तो माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत की थी। उसकी नींव पत्थर 2000 में रखा गया था, जब उन्होंने एक टास्क फोर्स पूरे देश के अंदर टैक्सेस पे क्या रिफॉर्म होने हैं उसके ऊपर एक पूरा इन्होंने एक रिफॉर्म जो है टास्क फॉर्म जो है वो बनाया था। लेकिन 2004 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस 10 साल तक इस टैक्स को समझ ही नहीं पाई कि इसको रिफॉर्म कैसे लाना है। अगर इसका पूरा श्रेय जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 7 महीने के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को लाया, इसको इंट्रोड्यूस किया और देश को एक नया रिफॉर्म सिस्टम जो है बनाया। ये कहेंगे विश्वास था सारी स्टेट्स का भी, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्स लगता था, अलग अलग चीजें होती थी, लेकिन पूरे स्टेट्स के अंदर चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन उस नेतृत्व का जो है उसके ऊपर उनका विश्वास था कि एक सिंगल टैक्स सिस्टम जो है आया और इस सिंगल टैक्स सिस्टम ने इस देश की रूपरेखा को बदल दिया। आपने देखा कि किसने से कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया कि कैसे कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। जो सबसे छोटा रिंग है, जो सबसे निचले वाला स्तर है, वो है टैक्स पेयर। उस टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा ब्रॉड किया गया। ब्रॉड यानी कि जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी था 2014 के 17 के बताते हैं कि सिर्फ 65,000 हुई टैक्स देते थे, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ब्रॉड किया गया और टैक्सेस को जो है एक सिंप्लीफाइड तरीके से जो है पूरे देश के अंदर आज आप देखिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो टैक्स पेयर है और इतना सिंप्लीफाइड टैक्स किया कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं टैक्स को जो इसको दूं और भरूं। उन्होंने कंजम्पशन को इंक्रीज किया, जबकि कांग्रेस की सरकारों के अंदर अगर हमने देखा था तो वो क्रेडिट ड्रिवन जो उनका दृष्टिकोण होता था कि हमें क्रेडिट लेना है। तभी हमने देखा कि बहुत सारी एनपीए, हाई एनपीएस हुए, हाई इन्फ्लेशन हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब ने इसने टैक्स का रिफॉर्म किया तो टैक्स की संख्या को बढ़ाने पर उनका केंद्र था कि टैक्स की जो टैक्स पेयर्स की संख्या है उसको अगर बढ़ा दी जाए तो वो एक टेपरिंग वे में ऊपर जाकर जो है कहीं ना कहीं टैक्स का रिफॉर्म आएगा और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को जो है उसको जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 12 लाख का कैपिंग दिया गया, आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार जब 2014 में हमें छोड़ के गई, जब हमने नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये संभाला, वो पहले 1.5 लाख का जो है कैप जो था वो उसको जो है टैक्स फ्री किया गया था।
लेकिन आज जो आम व्यक्ति है उसका जो 12 लाख अगर उसकी जो आय है, साल की आय है, उसके ऊपर उसको जो है टैक्स को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी आम मध्यम वर्ग के व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन जो है उन्होंने उतारने की कोशिश की है। यही नहीं, हमने देखा है कि किस तरह से अभी का जो टैक्स रिजीम आया है वो एक नए आधुनिक युग की शुरुआत है। उसके अंदर हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो बहुत यूज आम मर्रा की जो चीजें हैं, उसको किस तरह से उसकी कैपिंग जो है कम कर दी गई, उसके टैक्सेशन कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो 12 वाले ब्रैकेट में आते थे, कम से कम 99 ऐसे प्रोडक्ट्स थे, सामान थे, 99% ऐसे सामान थे जिनको, और खासकर जो 28 वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर 90% ऐसे जो सामान थे उसकी जीएसटी को कहीं ना कहीं घटा दिया गया, कहीं ना कहीं उसकी कटौती की गई। यही नहीं, आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि 22 जो सितंबर है, जो पहला नवरात्रा है और एक महीना पड़ा है त्योहारों को मनाने के लिए, दिवाली का गिफ्ट आम व्यक्ति की पॉकेट में अगर किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऐसा टैक्स रिजीम हमारे सामने लाया कि जो बहुत एसेंशियल कमोडिटीज है, महिलाओं के सामान में काम आने वाली सामान है, रोज की मर्रा की जिंदगी के अंदर जो वो हाउस होल्ड के अंदर सामान उपयोग करती है, जो शैम्पूज है, हर चीजें, उसकी कैपिंग को जो है उन्होंने कम किया, उसके टैक्स को उन्होंने कम किया। इसी तरह आप एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आप ये देखें, जो युवा जो व्यक्ति है, युवा के द्वारा जो वो यूज करता है एजुकेशन के अंदर, उसको कहीं ना कहीं उसको कम किया, उसके स्लैब को कम किया है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर इस टैक्स रिजीम के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारा जो युवा शक्ति है, जो एजुकेशन लेता है, उसको किस तरह से उसकी जो कमोडिटीज वो यूज, रोजमर्रा की कमोडिटीज को यूज करता है, उसके भी स्लैब को कहीं ना कहीं कम किया है। आपने देखा कि हेल्थ सेक्टर के अंदर जो इंश्योरेंस है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि आम राहत, आम व्यक्ति को जो राहत है वो इस टैक्स रिफॉर्म से, इस टैक्स रिजीम से जो है हमें मिली है। एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने ये देखा है कि एक नए युग की और नए दशक की जो है कड़ी मेहनत है। मैं जब उन्होंने लाल किले से एक आग्रह किया था, उन्होंने एक आवाज बुलंद की थी कि अब ये भारत, ये ऐसा भारत है जो अब पीछे हर अपनी तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए आगे अगले युग की तैयारी कर रहा है। वो ऐसा भारत है जो आने वाले समय के अंदर आपको, हम जो मुश्किलें होती, जो कठिनाइयां हैं उसमें से निकल आए हुए हैं, और इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो है आम व्यक्ति, आम शहरी, आम महिला, आम युवा, आम किसान को देने का जो प्रयत्न इस टैक्स रिजीम से हुआ है, कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा जो है राहत है। हमने देखा है कि बहुत सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो 0 से 5% में लाई गई हैं। सामान्य वस्तुओं को 5% पे लाया गया है। लग्जरी प्रोडक्ट्स जो आम व्यक्ति यूज नहीं करता लेकिन वो लग्जरी के लिए यूज करता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत बढ़ाया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो टैक्स रिजीम है, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स है, वो गरीबों और मध्य वर्ग के को रक्षा देता है, एक रक्षा का सूत्र बांधता है, और राष्ट्रीय का जो हमारा राजकोष है उसको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का काम जो है ये नया टैक्स रिफॉर्म, नया रिजीम जो है वो करेगा। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच के अंदर ये जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, ये हमारा एक अभियान जो है हम चला रहे हैं। ये हमारा पूरा अभियान जो है, जिसको हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, इसका प्रसार हर व्यक्ति जो है अपने माध्यम से करे। हर दुकानदार जो है उसके अंदर सम्मिलित है, हर किसान इसके लिए सम्मिलित है, हर महिला इसके अंदर सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो अभियान हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा 10 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा, और इस अभियान के महत्व हम बहुत सारे ऐसे कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से करेगी, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग्स होंगी, जिसके अंदर सम्मेलन होंगे, जिसके अंदर हमारे सोशल मीडिया के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा इसका अभियान चलाया जाएगा, और लोगों को जो राहत
उनको मिली है इस टैक्स रिफॉर्म से, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे, आपके माध्यम से भी पहुंचे, और बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस पे बोलना चाहते हैं उनके माध्यम से भी आम लोगों के बीच में पहुंचे। मैं आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे ऑनरेबल एमएलए, हमारे विधायक आदरणीय सुनील भारद्वाज जी से कि वह भी अपनी बात जो है इस नए टैक्स रिफॉर्म पे, जीएसटी पे रखें। आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, मेरे साथ प्रदीप जी। प्रिया जी ने आपको बड़े सिंपल तरीके से बताया कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, उन्होंने देश में पूरा माहौल बदलने का काम किया है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई तो इंडियन इकॉनमी को 5 फ्रेजाइल इकॉनमीज में रखा जाता था, मगर आज इंडियन इकॉनमी जो है वो दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। ये सारा श्रेय जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनका जो विजन इकॉनमी को लेके, इंडियन इकॉनमी को लेके है, उसी का रिजल्ट है कि आज हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड हैं। जो इकॉनमी लगभग $2 ट्रिलियन 2014 में थी, आज वो बढ़ के लगभग $4.2 ट्रिलियन हो चुकी है। और इसी संदर्भ में, जैसे मैम ने आपको बताया कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस रहता है कि कैसे रिकवरी, रिसर्जेंस, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म्स और रियलाइजेशन हो, और कैसे जो चिरमिराती अर्थव्यवस्था है उसको और बेहतर बनाया जा सके, कैसे टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स किए जाएं। उसी संदर्भ में एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास को फोकस करते हुए 2 बड़े टैक्स रिफॉर्म्स हमने इस वर्ष देखे हैं। उसमें पहला डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, जहां आपको 12 लाख की छूट लोगों को मिली, और अब जीएसटी को फिर से पुनः रिफॉर्म किया गया। जीएसटी अपने में ही एक रेवोल्यूशन है, मगर जो 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया उसको फिर से सिंप्लीफाई किया। जो 4 टैक्स स्लैब्स थी उसको 2 टैक्स स्लैब्स की, और अलग अलग प्रकार के लोगों पे इसका अलग अलग किस्म से असर होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे जब हमारे रेट्स कम होते हैं तब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होती हैं। जब कॉस्ट ऑफ गुड कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो तब प्रोडक्शन बढ़ती है, नए बिजनेसेस बढ़ते हैं, और जब नए बिजनेसेस बढ़ते हैं तो हमारा टैक्स पेयर बेस बढ़ जाता है। तो वही जैसे आपको मैम ने बताया कि जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बेस हमारा 65,000 के आसपास था, आज वो लगभग 1.65 लाख के आसपास था, 1.51 करोड़ के आसपास है, और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स है, ये आने वाली जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसकी नई नींव रखने जा रहा है। ऐसे ही अन्नदाता को ध्यान में रखा गया है। जो फार्म मशीनरी है उस पे जीएसटी स्लैश किया गया है ताकि अन्नदाता की पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारे किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, और जब वो पैसा बढ़ेगा तो वो फिर हमारे फार्म पे लगेगा, फिर हमारी प्रोडक्शन पे लगेगा, तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जो हमारे एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बाद एमएसएमई सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, तो उसको ध्यान में रखा गया है। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको फ्री किया गया है, एमएसएमईज का टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है, उनका जो रिफंड है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, जो वर्किंग कैपिटल ब्लॉकिंग थी उसको खत्म किया गया है, ताकि अब हमारे एमएसएमईज और ज्यादा परफॉर्मर बने और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा जो हमारे